शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, शंकर भगवान को बेलपत्र कितना प्रिय हम सभी जानते हैं ना। शंकर भगवान की कोई भी पूजा हो, कोई भी उपाय हो, वहाँ बेलपत्र चढ़ता ही चढ़ता है। बेलपत्र चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं। आज के वीडियो में हम वही नियम जानने वाले हैं कि किस तरह से शंकर भगवान को और नंदी महाराज को बेलपत्र किस तरह से चढ़ाई जाती है, किस तरह से उनको अर्पित की जाती है। यही हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं शंकर भगवान को बेलपत्र किस तरह से चढ़ाई जाती है। जैसे कि शंकर भगवान के शिवलिंग पे जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो बेलपत्र के दो साइड होते हैं, एक चिकना भाग और एक खुरदुरा भाग, मतलब पीछे वाला भाग। तो शंकर भगवान पे शिवलिंग पे जब भी बेलपत्र चढ़ेगी तो सीधी वाली साइड से चढ़ेगी, मतलब जो चिकना भाग होगा ना वो शिवलिंग के ऊपर रखाएगा। आप समझ रहे हैं, है ना। जो बेलपत्र का सीधा भाग है, चिकना वाला भाग है, वो शिवलिंग के ऊपर रखाएगा, और जो खुरदुरा भाग है वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब जो आसमान की साइड जो आ रहेगा ना वो खुरदुरा भाग रहेगा, और चिकना वाला साइड बेलपत्र को टच करेगा पीछे साइड से, है ना। तो इस तरह से शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाई जाती है। अब हम समझते हैं नंदी महाराज को। देखिए, नंदी महाराज पे दो तरह से बेलपत्र चढ़ाई जाती है, और दो कहें कि दो जगह चढ़ाई जाती है। सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाई जाती है नंदी महाराज के आगे, है ना, नंदीश्वर के सबसे आगे। तो वहाँ किस तरह से चढ़ाई जाती है, देखिए आप जो फोटो में देख रहे हैं, नंदी महाराज को बेलपत्र चढ़ाई जाती है। जो डंडी वाला भाग है ना वो नंदी की तरफ हो, और जो बेलपत्र वाला भाग, मतलब जो बीच की पत्ती वाला भाग है, वो शिव की तरफ हो, शिवलिंग की तरफ हो। एक तरह तो यहाँ से चढ़ाई जाती है। दूसरी जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है वो नंदी के ऊपर, है ना, जहाँ पे शंकर भगवान बैठते हैं, विराजमान होते हैं, वहाँ चढ़ाई जाती है। तो वहाँ किस तरह से चढ़ाई जाती है कि जो पत्ती का भाग हो वो नंदी के सर पे रहे, है ना, सर की तरफ रहे, और जो डंडी का भाग हो वो शिव की तरफ रहे। इस तरह से ऊपर चढ़ाई जाती है। आप समझे ना। नंदी के सामने जो बेलपत्र चढ़ाई जाएगी वो डंडी का भाग नंदी की तरफ हो, और पत्ती का भाग जो बीच वाली पत्ती है उसका भाग शिव की तरफ हो, शिवलिंग की तरफ हो, है ना। और जो शिवलिंग के नंदी महाराज के ऊपर चढ़ाई जाएगी वो चढ़ाई जाएगी जो डंडी का भाग हो वो शिव की तरफ हो, और पत्ती का जो भाग है बीच वाली पत्ती, उसका जो सिरा है वो नंदी के सर की तरफ हो। इस तरह से नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है, पंडित जी के अनुसार, जो कोई बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इन दोनों जगह पे बेलपत्र को सही तरीके से रख देते हैं, है ना, चाहे वो कितनी भी तैयारी करें, सभी बच्चे तैयारी करते हैं अपना एग्ज़ाम्स की, कंपटीशन एग्ज़ाम की, या किसी भी क्लास के वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबकी तैयारी करते हैं, याद करते हैं, लेकिन किसी वजह से वो परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो इन दोनों जगह पर अगर सही से बेलपत्र रख देते हैं तो ज़रूर उनका काम बनता है। वो उन परीक्षा में, जिस भी परीक्षा का वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें ज़रूर उत्तीर्ण होते हैं, है ना। बस इन दोनों जगह पे सही से बेलपत्र रखना होता है। अब एक जगह कहाँ थी, जब हम बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग का अगर घर में निर्माण कर रहे हैं, है ना, अगर किसी थाली में पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण किया जा रहा है घर में, जो लोग भी करते हैं उनके लिए है, तो वहाँ पर भी पहले बेलपत्र रखी जाती है ना, फिर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। वहाँ कैसे रखते हैं, वहाँ पर बेलपत्र का चिकना भाग ऊपर की तरफ होता है, समझ रहे हैं। जो खुरदुरा भाग वो थाली को टच करेगा, और जो चिकना भाग है उसके ऊपर से शिवलिंग का निर्माण करना चालू होगा, हैं। आप समझ रहे हैं, कहाँ से होगा, जो खुरदुरा भाग है वो थाली को टच करेगा, मतलब सीधी रखाएगी, है ना, और जो चिकना भाग है उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना किया जाएगा, है ना। आप समझ गए ये कहाँ कहाँ पे नंदी महाराज पे दो जगह रखी जाती है, शिवलिंग पे कैसे रखना है, और पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे कैसे बेलपत्र रखी जाती है। अगर आपको जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आपको आगे भी दे सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।